हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक माँ और उसके बेटे की कहानी शेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकालिएगा क्योंकि माँ की बात है। दोस्तों, आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक माँ और एक बेटे की है। माँ की उम्र 75 साल, सुलोचना देवी नाम है। उनकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब वो अपने बेटे को याद ना करती थी। दूसरी तरफ बेटा था जो साल में एक आध बार फ़ोन कर लेता था माँ को और 2 मिनट 4 मिनट बातें कर लिया करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? माँ बोलती है, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम और बहू और मेरा पोता कैसा है? बेटा बोलता है, सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब तुम भी हमारे साथ लंदन में रहोगी। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ वहाँ अकेले परेशान होती है बेचारी, यहाँ पर आके हमारे साथ रहे। माँ की बूढ़ी आंखें आंसू से भीग गईं। उसके कमजोर शरीर में नस नस में खुशी की लहर दौड़ उठी। बेटे और बहू के प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर गया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली। जिससे जितना पैसा लेना है लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ बोली, घर के लिए क्यों बेटा? हाँ माँ। बेटा बोलता है, हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम सब साथ में रहेंगे यहाँ लंदन में, तो वहाँ घर का क्या काम। बुढ़ापे की वजह से माँ ठीक से चल नहीं पाती थी, लेकिन यह खुशखबरी सारे मोहल्ले में सुनाई। सभी को लगा कि माँ जी आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बीतेंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे कि वो दूसरा बेटा है उसका। और भला देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल बिताए थे, लेकिन यह मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। इस दिल पे पत्थर रखकर घर बेचने के लिए तैयार हो गई माँ। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से ज़्यादा दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट में आकर बेटे ने कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा लेता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटे का इंतजार करती रही। काफ़ी समय बीत गया, बेटा वापस नहीं आया। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए बेटा को देर लग रही है, बेटा नहीं आ पा रहा। अब अंधेरा होने आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी से आके पूछा, किससे मिलना है माँ जी? यहाँ क्यों बैठी हैं आप? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, बेटा मेरा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। कर्मचारी ने पूछा, क्या नाम है आपके बेटे का? तो सुलोचना देवी ने बोला, अनिल नाम है मेरा बेटे का। कर्मचारी अंदर गया, थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर को ही जा चुकी है और आपका बेटा उस फ्लाइट के अंदर बैठकर जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं, आप भी अपने घर चली जाइए। माँ अचानक बोलती है, क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुंची।
जो उसका अब था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक उस पर दया आई तो एक कमरा किराया से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्यों नहीं जाकर रहती? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा है। माँ बोलती है, अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं चली जाऊंगी तो क्या पता उसे मेरी कब ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता का जितनी हो सके उतनी सेवा करें। उनका साथ कभी बुरा बर्ताव ना करें। बेटे और बहू को सेवा करने की जगह माँ को घर से बेघर कर दिया, और माँ का जवाब सुनकर मेरा दिल भर गया। दोस्तों, हमेशा माँ की सेवा करें। माँ के कदमों में ही असली जन्नत होती है। कभी भी माँ का दिल न दुखाएं। माँ के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब कभी मेरा मन उदास होता है, तब तेरा चेहरा आस पास होता है, तब मिलता है सुकून और विश्वास। माँ, तेरा आशीर्वाद का एहसास होता है। मेरी सारी गलतियों को माफ़ करती है, बहुत गुस्से में होकर भी बहुत प्यार करती है। उसके होठों पे हमेशा दुआ होती है। ऐसा करने वाली दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपना ख्याल रखना और अपनी माँ का ख्याल रखना, हमेशा उनकी सेवा करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट हमें भेजें। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। तब तक अपना ख्याल रखें। हम मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।